हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्जुना जेई एंड अर्जुना नीट बैचेस के बारे में। क्या ये बैचेस आईआईटी जेई और नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए इनफ है? मैं अर्जुना जेई 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ, आपसे एक साल सीनियर। मैं एक साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डाउट्स का क्या सिस्टम रहता है, क्या डाउट्स टाइम से और प्रॉपर्ली सॉल्व हो पाते हैं या नहीं, क्या डीबीपीज और मॉड्यूल्स के अलावा कोई हमें एक्स्ट्रा बुक भी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस हम करने वाले हैं। टीचर्स की बात करें तो एक से एक ब्रिलियंट टीचर्स आपके सामने हैं। राजवंत सर हैं, जिस भी एग्जाम में बैठे हैं कभी भी फेल नहीं हुए हैं। ठीक है, आपके अमित महाजन सर हैं, एचओडी रह चुके हैं आपके आकाश इंस्टीट्यूट में, और 19 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। 20 साल से सर्विस दीक्षित सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आपके तरुण सर हैं बायोलॉजी में। अर्जुना नीट की बात करें हम तो अर्जुना नीट में तरुण सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। आपके सतीश मिश्रा सर आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, समाप्ति में है बायोलॉजी में, और हर्ष सर हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, और भी टीचर्स हैं अच्छे अच्छे। डाउट सॉल्विंग की बात करते हैं। सबसे पहले डाउट कैसे आपके सॉल्व होते हैं, जैसे मैं आपका जो है दिखाता हूँ एक डेमो आपको। जैसे मेरे पास है आपका लक्ष्य जेई भी है और अर्जुना जेई भी है, क्योंकि 11th में अर्जुना से पढ़ा था, अब मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन किया है वो भी बताऊंगा आपको। जैसे लक्ष्य जेई 2023 है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। हमको यहाँ पे केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं? आपके सर्वे सर पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिक्स तो पूरी राजवंत सर ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग का सिस्टम आपको सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स का सिस्टम यहाँ पे जो खोलता हूँ, फिजिक्स में आपकी वीकली क्लासेस जो है यहाँ पे वीकली क्लासेस, यानी कि पूरा वीकली शेड्यूल 16 मई से लेके आगे एक हफ्ते तक का। जैसे 21 मई की ये क्लास है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ाया गया है। आप 11th में होंगे तो आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई डाउट आपको पूछना है, चलो कोई दूसरी क्लास खोलते हैं, ये वाली है ना, यहाँ पे ठीक है। तो जैसे आज का डाउट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड्स खुल के आती हैं। एक पहली जो स्लाइड है अदर डाउट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर डाउट, का मतलब है कि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करके आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे अपना डाउट टाइप कीजिए, टाइप करके सबमिट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई टीचर आपका जवाब दे देगा। डाउट के लिए अलग से फैकल्टीज़ हैं, यानी कि अलग से टीचर्स हैं जो केवल डाउट सॉल्विंग के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं और आपके डाउट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो है स्लाइड्स हैं, इस वीडियो में सर ने जो भी पढ़ाया है इस क्लास में वो सभी स्लाइड्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है, यहाँ पे ये पढ़ाया सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है, मैं कौन होता हूँ फिजिक्स वाला का प्रमोशन करने वाला। ठीक है, तो आपको इस लाइन में डाउट है, पर्टिकुलर लाइन में, तो आप यहाँ पे सिंपल आस्क डाउट पे क्लिक करो, और यहाँ पे अगर आपका डाउट पहले से ही यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है तो उस पर आप सेम डाउट पे क्लिक कर दो। सिंपल उसका जो जवाब है टीचर ने पहले ही दिया हुआ होगा, तो आप जो है आंसर वहाँ पे, मतलब अपना सॉल्यूशन वहाँ पे चेक कर सकते हो। मगर आपका कोई अलग डाउट है जो अब तक किसी ने यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आप सिंपल यहाँ पे अपना डाउट टाइप करो और सबमिट कर दो। डाउट असिस्टेंट आपका रिप्लाई जरूर करेगा, जरूर करेगा। ठीक है, मैंने अब तक जितने भी डाउट्स पूछे हैं मेरे क्लियर हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं फिजिक्स वाला में डाउट का सिस्टम खराब है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, डाउट्स का सिस्टम समझ में आया। कोई एडिशनल फीचर यहाँ पे दिया हुआ है टाइमलाइन का, यानी कि मान लो कोई पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको जंप करना है, मान लो यहाँ से मुझे पढ़ाई करनी है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, सीधा इसी स्लाइड पे मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो जैसे मतलब किसी भी स्लाइड पे डायरेक्टली जंप करने के लिए टाइमलाइन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। वो तो खैर एडिशनल फीचर्स है, उसकी कोई हमें इच्छा नहीं है। ये हो गया डाउट सॉल्विंग का सिस्टम। डाउट्स आपके 100% सॉल्व होंगे, और मैक्सिमम डाउट्स तो टीचर्स क्लास में ही सॉल्व करा देते हैं, आपके क्लियर कर देते हैं डाउट्स। क्यों? क्योंकि यार उनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उन्हें पता है कि बच्चे को कहाँ पे कौन सा डाउट आने वाला है। ठीक है, तो डाउट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लेवल के बारे में। क्या जेई मेंस लेवल का ये या फिर एडवांस को भी ये टच कराते हैं? तो बिल्कुल एडवांस लेवल टच कराते हैं। अब बोलोगे यार आप तो हमें 12th क्लास का दिखा रहे हो, 11th का क्यों नहीं दिखा रहे? भाई 11th का पुराना हो चुका है थोड़ा, अब नए नए फीचर्स आ रहे हैं एडिशनल, जो कि 11th और 12th दोनों में है। 11th में भी दिए डाउट सॉल्विंग का सेम सिस्टम, 11th में भी था, लेकिन थोड़ा लेट आया था, तब तक फिजिक्स वाला इतना ग्रो नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है फिजिक्स वाला में ये डाउट सॉल्विंग का सिस्टम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। 100% डाउट्स यहाँ पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्या मेंस लेवल ही होता है या फिर एडवांस लेवल भी टच कराते हैं? बिल्कुल एडवांस लेवल टच कराते हैं।
क्लास में ही आपके जो है जेई मेंस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लास में करा ही देते हैं टीचर्स। एडवांस के लिए अलग से एक क्लास होती है। जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा एक एडवांस प्रैक्टिस सेशन एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी, जिसमें आपको एडवांस के ही कठिन 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 हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फिजिक्स में दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये खत्म हो चुका है हमारा। अब बोलोगे 11th है भाई, एक ही बात है, यहाँ पे क्लास दिख नहीं रही है, वो सर ने कराया था एडवांस प्रैक्टिस सेशन। अच्छा ये रहा एक्स्ट्रा लेक्चर, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चर नाम से दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, ये रहा एडवांस क्वेश्चंस एनालिसिस। 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास है ये, जहाँ पे सर ने केवल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं जेई एडवांस, और नीट वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जैसे ही जब आप 12th में आओगे तो 11th के बेसिक्स की भी अलग से क्लास आपको मिलेंगी। ठीक है, 11th के बेसिक्स भी आप जो है करो। अभी तो खैर 11th सवारने का आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपने 11th शुरू नहीं की है, तो आप जो है 11th में ठीक से पढ़िएगा, ताकि आपको इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े, 11th को रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम, लेवल की बात की थी। कंटेंट की बात करें, क्या डीबीपी और मॉड्यूल इनफ है हमारे लिए? जी बिल्कुल इनफ है। आप बात करो क्या हमें दूसरी बुक लेनी चाहिए या नहीं, तो देखिए बात है टाइम के ऊपर। अगर आपके पास समय है तो आप दूसरी बुक लीजिए। जैसे फिजिक्स में आप HC वर्मा जरूर लें अगर आपके पास समय है। अगर डीबीपी और मॉड्यूल करने पर ही आपका सारा समय खर्च हो जा रहा है, जैसे आप बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से आते ही क्लास शुरू, क्लास फिर लेते रहोगे रात तक, उसके बाद डीबीपी करोगे, मॉड्यूल करोगे, मॉड्यूल में कुछ सवाल करोगे, उसके बाद थोड़ा खाना वगैरह करोगे और खाना खाओगे, उसके बाद स्कूल का भी काम करना होता है, NCERT के क्वेश्चन लगाओगे, है ना, तभी फिर सो जाओगे फिर, है ना। तो क्या है, अगर आपके पास समय बच रहा है बुक्स करने के लिए तो फिजिक्स में SC वर्मा ले लो, और बुक्स के बारे में टीचर्स क्लास में आपको बता देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको टीचर्स दे देंगे। अच्छा, डीबीपी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे फिजिक्स की बात करूँ मैं, तो हमारा जो है यहाँ पे चल रहा है अटैचमेंट में आपको डीबीपी मिलती है यहाँ पे। जैसे आपकी क्लास है यहाँ पे, मेरी 4:15 में मेरी क्लास शुरू हो जाएगी यहाँ पे फिजिक्स की, और यहाँ पे डीबीपी दी हुई है उसी क्लास की, पहले आ जाती है थोड़ी, क्लास के बाद हमें सॉल्व करनी होती है, सभी जानते हैं। डीबीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 2 फॉर्मेट्स में मिलती है। एक होता है आपका PDF फॉर्मेट, एक होता है क्विज फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको डीबीपी मिलती है, उसकी आंसर की मिलती है और उसके सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशंस केवल पेपर पे ही नहीं, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। समझाता हूँ आपको किस प्रकार से उनको एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे पहला तो PDF फॉर्मेट हो गया, दूसरा हो गया क्विज फॉर्मेट। इस पर आप क्लिक करो, क्विज फॉर्मेट में आपको डीबीपी मिलती है। मेरा कोई भी उद्देश्य यहाँ पे कंटेंट को लीक करना नहीं है, मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मैंने टिक किया, सबमिट कर दिया, यहाँ पे मेरा गलत हो गया, आंसर जो है 3 है। मैं शो सॉल्यूशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे हैंड रिटन नहीं, टाइप्ड सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इससे सहमत नहीं हूँ तो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन मुझे साथ के साथ मिल जाएगा, यहाँ पे जो है इसका जो अपना डाउट है वो क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करेंगे मॉड्यूल के बारे में। क्या हमें मॉड्यूल की हार्ड कॉपी यानी कि बुक्स मंगानी जरूरी है? क्या हम यहाँ पे लाइब्रेरी से मॉड्यूल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये बैचेस हैं आपके, यहाँ पे नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई बुक ही सही है, भाई जो चाहते हैं बुक लेना, जिनके पास पैसा है वो लें। जिनको लगता है नहीं मुझे बुक नहीं लेनी है, मुझे तो अगर ऑनलाइन ही सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे आप नीट के स्टूडेंट हो, मान लो नीट जोन में जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे है, तो केमिस्ट्री की बात करें हम यहाँ पे 11th मॉड्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे PYQs क्लास 11 जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जेई मेंस और एडवांस के। जैसे 11th मॉड्यूल करते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 1 2 3 4 यहाँ पे दी हुई है। तो एक्सरसाइज 2 करते हैं पहले चैप्टर की, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे मैंने क्लिक किया है, मॉड्यूल की एक्सरसाइज है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल की हार्ड कॉपी यानी कि बुक में मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, किस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो मैंने ऑप्शन जो है B टिक कर दिया, मोलैलिटी, और आंसर मेरा सही भी है क्योंकि मुझे आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो सॉल्यूशन पे क्लिक करूंगा। मान लो मेरा गलती से गलत हो गया, तो यहाँ पे सेम डीबीपी के जरिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वॉल्यूम टर्म इज एब्सेंट, इसका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और यहाँ पे जो वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। टीचर्स आपके जो है डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे फिजिक्स वाला पे, जो सोचते हैं भाई कम पैसे हैं तो कंटेंट कम होगा, नहीं। दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे तो कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा ही है। ठीक है, झेल नहीं पाओगे, इतना कंटेंट है, मैं नहीं झेल पाया खुद। अच्छा, हमने कंटेंट के बारे में बात कर ली। टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हर एक 21 दिन के बाद आपका टेस्ट होता है, यानी कि 21 डेज यानी 3 वीक्स के बाद टेस्ट होते हैं। हर एक संडे को आपका, मतलब हर एक संडे को नहीं,
2 संडे के बाद तीसरे संडे को आपका टेस्ट होता है। टेस्ट का पैटर्न जेईई मेंस होता है। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एक सिस्टम चलता है यहाँ पे पीडब्ल्यू महारथी नाम से। जो बच्चे टेस्ट रेगुलरली देते हैं और उनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्राइजेस भी दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, देखते हैं, ये रहा आपका। तो यहाँ पे जैसे लक्ष्य जे 2023 पहला टेस्ट हुआ था हमारा, इसके टॉप परफॉर्मर्स के नाम दिए हुए हैं कि इन बच्चों के इतने इतने मार्क्स हैं। फर्स्ट रैंक का ये सागर पूर्णिया की 300 मार्क्स हैं, 1 से लेके 8वीं, और 10 बच्चों के 300 में से 300 नंबर हैं। तो इस तरह से आपकी जो है रैंक्स दी जाती हैं और प्राइजेस भी दिए जाते हैं। फर्स्ट जो आएगा टेस्ट में, भाई हर एक 21 दिन के बाद टेस्ट होने वाला है, और जो फर्स्ट आएगा उसे 2000 रुपये, जो सेकंड आ रहा है उसे 500 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को 500 रुपये का अमेजन का वाउचर, तो गिफ्ट्स भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी रैंक लानी पड़ती है टेस्ट में। ठीक है, फर्स्ट रैंक लाना आसान काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। टेस्ट के बारे में बात हो गई। अच्छा, टेस्ट में मेंस और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। क्लास में जो पढ़ाया जाता है, आपके टीचर्स आपको क्लास में बता देते हैं कि भाई जो टेस्ट है वो इतनी तारीख को है और उसका सिलेबस ये है। मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पे जो है आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में, बोलोगे आप 12th का क्यों खोल रहे हो बार बार? 12th का इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 12th में हूँ, और सेम कंटेंट, यानी कि भाई आपको 11th का सिलेबस कराया जाएगा, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना 11th और 12th का। तो इस तरह से जैसे हमारा जेईई मेंस का टेस्ट नंबर 2 है यहाँ पे 29 मई को, तो यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, और टीचर्स जो है क्लास में थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आपका। ठीक है, आगे बात करेंगे शुड आई परचेज, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, एक और पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है, क्लास में भी, लाइव क्लास में चैट में बच्चे पूछते हैं सर मुझे ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं ज्वाइन करनी, क्या ये इनफ है? बिल्कुल इनफ है, आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ, इनफ नहीं, दिस इज़ मोर देन इनफ। प्राइस इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि कम पैसे हैं तो आपको कंटेंट कम मिलेगा, कंटेंट पूरा मिलेगा आपको। और ठीक है, टीचर्स एक से एक अच्छे यहाँ पे हैं आपके, पंकज सर हैं, राजवंत सर हैं, सर्वेश सर हैं। ठीक है, ये तो है 12th में है। 11th में आपके राजवंत सर हैं, सर्वेश सर हैं, अमित महाजन सर हैं, MSM सर हैं। ठीक है, और नीट की बात करें तो आपके तरुण सर, समाप्ति में हर्ष सर, और आपके कौन से वाले सर हैं वो, सतीश मिश्रा सर। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हम बात करें तो जैसे एक बार अर्जुना ही खोल लेते हैं। कहाँ है आपका अर्जुना? ढूंढना पड़ेगा, तो फिल्टर में जाओ, 11th क्लास IIT जेईई पेड बैच अप्लाई करोगे, यहाँ पे अर्जुना जेईई मिल गया आपको। ठीक है, तो 320+ लेक्चर्स होंगे आपके, 300+ DVP, 300+ DVP सॉल्यूशंस, 26+ टेस्ट। बोर्ड लेवल का नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, नहीं, स्कूल लेवल का नहीं, ये IIT जेईई या फिर नीट लेवल का ही पढ़ाते हैं। अगर आप नीट का बैच ले रहे हो तो नीट लेवल का पढ़ाएंगे, IIT जेईई का ले रहे हो तो IIT लेवल का पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ जो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें बताया गया है कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, वो भी 2-2, यानी कि वीक में केवल 5 दिन तो आप क्लास ले रहे हो, और उसमें भी बस 2-2 क्लास बस एक दिन में। तो भाई आपको बता दूं कि जब आपकी ये जो पैटर्न है ना, ये मुश्किल से 2 महीने रहने वाला है, या फिर 1.5 महीने के बाद जो है आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, क्लास 2-2 ही रहेंगी। टाइम जो है क्लासेस का वैसे तो यहाँ पे 1 hour and 45 minutes दिया हुआ है, लेकिन ये 2-2 घंटे पढ़ाते हैं टीचर्स, मेहनत करते हैं भाई, आपको मेहनत करनी है, आपके लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और वो दिल से चाहते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो, वो 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। सचिन सर तो 2.5 घंटे ले जाते हैं क्लास को। ठीक है, आपको तो खैर MSM सर पढ़ाएंगे मैथ्स, और राजवंत सर, आपके सर्वेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे हो जाएंगी धीरे धीरे, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन आपको मिलते रहते हैं संडे वाले दिन भी, यानी कि संडे वाले दिन भी आपकी छुट्टी नहीं रहती है। अगर देखा जाए, आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास टीचर देता ही रहता है, कोई ना कोई टीचर आपको एक्स्ट्रा क्लास देगा ही देगा। कोई कभी फिजिक्स वाले सर ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन दे दिया, कभी केमिस्ट्री वाले सर ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन दे दिया, इस तरह से। अब बात आती है कि लाइव क्लास में डाउट कैसे पूछे। तो लाइव क्लास की हम बात करें, अभी लाइव क्लास शुरू नहीं हुई है खैर, तो उसमें भी एक लाइव क्लास में डाउट्स की स्लाइड होती है, वहाँ से आप डाउट्स पूछ सकते हो। हम बात करें यहाँ पे कि पोल वगैरह कंडक्ट कराया जाता है कि नहीं कराया जाता, बिल्कुल पोल जो है कंडक्ट कराया जाता है लाइव क्लास के अंदर। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो पोल कंडक्ट कराया जाएगा।
ठीक है, और कोई डाउट तो आपको रहना नहीं चाहिए इसके बारे में। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आपको ये बैच ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अर्जुना से पढ़ के लक्ष्य बैच इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है कंटेंट की, ठीक है। आप चाहें तो मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो लाइब्रेरी से आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो और भी आपके लिए कुछ ना कुछ हम लाते रहेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि अर्जुना जेई के जो मेरे नोट्स हैं उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता रहूं टाइम टू टाइम, ताकि आपको कोई नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या होता है, टीचर तो अपनी बात को बोल देता है लेकिन हमको लिखने में दिक्कत होती है उसे। तो मैंने अपने नोट्स थोड़ा टाइम लेकर बनाए हैं, मुझे लगता है कि मेरे नोट्स सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है और आप जो है आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे नोट्स का पीडीएफ लो, उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे नोट्स लेने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।